हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड्स लर्निंग कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है मात्राएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मात्राओं को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे हम उनकी आवाज के साथ उन्हें पहचान कर शब्दों के साथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती है। आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह हमारी हिंदी वर्णमाला की 10 मात्राएं हैं। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम मात्राओं को शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं और कैसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी आ की मात्रा। ये ध्यान रखिए कि जो हमारा अ होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि यह हमारे हर व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारा जो क व्यंजन होता है वो क आधा होता है। हर एक व्यंजन के साथ अ जुड़ा हुआ होता है। आधा क में अ जोड़कर पूरा क बनता है। इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि वह पहले से ही एक व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारी सबसे पहली मात्रा होती है आ की, जिसकी पहचान है एक डंडा, एक सीधी लाइन। हम इसको के शब्द के साथ कैसे जोड़कर आसानी से पहचान सकते हैं। क जमा आ। क में जब हम अ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? का। क आ का। बच्चे जब पढ़ते टाइम क्या करते हैं कि पूरा सभी अक्षरों को एक साथ पढ़ लेते हैं और वह मात्रा नहीं जोड़ पाते हैं। आसान तरीका यह है कि जो जिस अक्षर के पीछे मात्रा दी हुई है उस अक्षर में हम पहले से ही मात्रा को जोड़ ले। जैसे मैंने अभी जोड़ा है क जमा आ का। इससे हम आसानी से शब्द बना पाएंगे, क्योंकि हमने मात्रा को पहले जोड़ लिया है, तो हम मात्रा को इसके साथ जोड़कर पढ़ेंगे, बाद में हम आगे का अक्षर जोड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क जमा आ जमा न। अब इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। पहले क जमा आ जमा न। अब इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। क जमा आ का न। देखो आवाज आ रही है, हमें साउंड हमें पहचान में आ रहा है। का न कान। हमें आसानी से हमने पहचान लिया है कि क न कान बनेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं क आ न। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे जोड़े। वह जोड़ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो सबसे अच्छा तरीका है एक साथ इस शब्द को पढ़ने का कि हम क के साथ आ को पहले से ही जोड़ ले। जिस अक्षर के बाद मात्रा लगी हुई है, जिस अक्षर के साथ, उसको हम पहले से ही उस अक्षर के साथ मिला के पढ़ ले, तो हम आसानी से अपना शब्द पढ़ सकते हैं। क आ का न। देखिए आवाज भी आ रही है, क न कान। हमारी नेक्स्ट मात्रा है ई, और यह भी हमारी ई है। छोटी ई, बड़ी ई। हम इनको दोनों को का साउंड एक जैसा ही लगता है, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। वह हम कैसे पहचान पाते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो छोटी ई की मात्रा होती है उसका साउंड छोटा होता है, और जो बड़ी ई का मात्रा होती है उसकी जो आवाज होती है वो थोड़ी लंबी होती है। जैसे ई, उ, ऊ। जो छोटी ई की मात्रा होती है उसको हम जल्दी बोलते हैं, और जो बड़ी ई की मात्रा होती है उसको हम थोड़ा खींच कर बोलते हैं। चलिए कुछ शब्दों से मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसे ई जमा क, की। क जमा ई, की। ई जमा क जमा त जमा आ जमा ब। अब इसको हम पहले जोड़ के लिख लेते हैं। क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब। अब देखिए इस किताब शब्द में हमारे 2 मात्राएं हैं, छोटी ई भी है और आ भी है। तो इसको हम कैसे जोड़कर पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारा क अक्षर है, इसके साथ हमारी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम क के साथ ई की मात्रा को जोड़ लेते हैं। क ई की। त आ ता ब, की ता ब। देखिए आवाज भी आ रही, की ता ब किताब। तो हम बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बड़ी ई की मात्रा है। देखिए इसको थोड़ा सा हम खींच के बोलते हैं। ई, 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 ई। क जमा ई क्या बनेगा? की।
ये हमारा की है, ये हमारा की है। देखिए अलग अलग शब्द होते हैं, किताब कील, किताब कील। देखिए किताब में मैंने बोला किताब, जल्दी से बोला गया है, और कील थोड़ा सा खींच के बोला गया है। तो जो खींच के बोला जाता है, देर से बोला जाता है, वह होते हैं हमारी बड़ी की मात्रा। क जमा ई जमा ल, क जमा ई जमा ल। अब हम इसको पढ़ते हैं, क ई की ल, कील। क ई की ताब, किताब। देखिए किताब जल्दी बोला गया है क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है। कील खींच के बोला गया है क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है। बड़ी की मात्रा को हम थोड़ा लंबा साउंड के साथ बोलते हैं और छोटी की मात्रा को हम छोटे साउंड के साथ बोलते हैं। अब आगे हमारी है छोटे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इनमें भी यही पहचान है कि मात्रा को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे इनका साउंड होता है। इनका साउंड भी इतनी छोटी और बड़ी ई की मात्रा की तरह ही छोटा और बड़ा होता है। छोटा ऊ का जो साउंड होता है वो ऊ होता है, और बड़े ऊ का जो साउंड होता है वो ऊ होता है। ऊ, छोटे ऊ का जो साउंड होता है वो जल्दी बोला जाता है, और बड़े ऊ का जो साउंड होता है वो देर से बोला जाता है। क जमा ऊ, कु, क जमा ऊ कु। जैसे क जमा ऊ जमा छ, क जमा ऊ जमा छ, क ऊ कु छ, कुछ। क ऊ कु छ, कुछ। देखिए जल्दी से बोला गया कुछ, तो ये जल्दी से बोला गया है, तो इसका मतलब यह है हमारा छोटे ऊ की मात्रा है। चलिए बड़े ऊ की मात्रा देखते हैं। क जमा ऊ क्या बनेगा, कु। क जमा ऊ कु। देखिए यहां पे हमने जल्दी बोला था, क ऊ कु 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 कु। क जमा ऊ जमा ल क्या बनेगा, क जमा ऊ जमा ल, कूल, कुछ, कूल। आपने सुना होगा फुल फूल, फुल फूल, यही अंतर है। फुल जल्दी बोला गया, इसका मतलब उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है, और फूल देर से बोला गया तो उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी। ऐसे ही कुछ, कूल। नेक्स्ट है हमारी री की मात्रा, क जमा री, क्री। क जमा री क्री, क जमा री क्री। क जमा री जमा श जमा क। क में हमने जोड़ा क री, क्री श क। ऐसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा है, इस शब्द को भी हम ऐसे पढ़ेंगे। पहले मात्रा को हम अक्षर के साथ जोड़ लेंगे। क जमा री क्री, क्री श क शक, क्रीशक। क री क्री श क शक, क्रीशक। क्या बन गया हमारा शब्द, क्रीशक। नेक्स्ट है हमारी ए की मात्रा। यहां भी हमें दोनों बच्चों को, यहाँ पे बच्चे हमें दोनों सेम सेम लगते हैं, लेकिन इनकी आवाज और इनका साउंड दोनों अलग अलग होते हैं। ए आई, इनको क्या बोलते हैं हम, ए आई। ए से एडी, आई से ऐनक, ए से एडी, आई से ऐनक। ये ए है, इसकी मात्रा एक ऊपर होती है। ये आई है जिसकी ऊपर दो मात्राएं होती है। याद ध्यान रखिए, ए की एक मात्रा होती है, आई की दो मात्राएं होती है। क जमा ए क्या बनेगा, के। क जमा ए क्या बनेगा, के। क जमा ए जमा ल जमा आ। इसको हम जोड़कर लिख लेते हैं पहले। क के बाद क्या है, ए।
ये ध्यान रखिए बच्चों, जिसके बाद जो मात्रा लगी हुई है वह उसी के ऊपर उसी के अक्षर के साथ जुड़ेगी। अगर हमारी छोटी ई की एक ऐसी मात्रा होती है जो पहले आगे से लगा ली जाती है, क्योंकि वह हमें हमेशा आगे से लगती है तो उसको पहले लिख लिया जाता है। बाकी की सभी मात्राएं आप देखेंगे कि बाद में लिखी जाती है, और जो मात्रा जिस अक्षर के बाद लगी होती है वह उसी के साथ जुड़ती है। क के बाद ए जमा ल जमा आ। अब इसको हम पढ़ते हैं, क जमा ए के, ल जमा आ ला, के ला, केला। देखिए अलग से आपको आवाज सुनाई दे रही, केला, केला। नेक्स्ट हमारी आई की मात्रा, यह हमारी डंडे के ऊपर दो मात्राएं होती है। क जमा आई क्या बनेगा, कई। क जमा आई जमा स जमा आ, क जमा आई जमा स जमा आ। इसको अब हम जोड़कर पढ़ते हैं, क आई कई स आ सा, क आई कई स आ सा, कई सा, कैसा। आपने सुना होगा पैसा, जैसा। बेटा बहुत सारे शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जिनको हम गलत पढ़ लेते हैं, जैसे हम पैसा को पैसा बोलते हैं, लेकिन पैसा नहीं पैसा होता है, उस पर आई की मात्रा होती है। नेक्स्ट हमारी मात्रा है ओ की, क जमा ओ। इनको हम जोड़कर लिखेंगे, क ओ को, क ओ को। क जमा ओ जमा य जमा ल। इसको अब हम जोड़कर लिख लेते हैं, क ओ य ल। चलिए इस शब्द को अब हम जोड़कर पढ़ते हैं, क जमा ओ को। मैंने अभी आपको बताया था कि पहले जिस अक्षर के साथ जो मात्रा लगी है उसको हम उस अक्षर के साथ जोड़ लेते हैं। जोड़कर पढ़ने के बाद हमें आसानी से पता चल जाता है कि यह क्या बनेगा, और हमें पढ़ने में भी बहुत आसानी हो जाती है। क ओ को, क ओ को, य ल यल, को यल। आपको समझ आ गया होगा कि यह शब्द क्या बनेगा, कोयल। नेक्स्ट हमारी मात्रा है औ की मात्रा, औ से औरत। क जमा औ, ये हमारा बनेगा कौ। क जमा औ जमा व जमा में आ। इसको हम जोड़कर लिख लेते हैं, क औ। देखो क के बाद औ की मात्रा लगी तो हम किसके साथ जोड़ेंगे, क के साथ, और इसी के साथ बोली जाएगी। जिस अक्षर के बाद जो मात्रा लगी होती है वह उसी अक्षर के साथ जुड़ती है। चलिए अभी शब्द को हम पढ़कर देख लेते हैं कि क्या बना है हमारा। क जमा औ, कौ व आ वा। देखिए यहाँ पे भी मात्रा है आ की और यहाँ पे मात्रा है औ की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हम अलग अलग करके पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस अक्षर के साथ जो भी मात्राएं लगी उनको उन अक्षर के साथ जोड़ लेंगे तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क के साथ औ की मात्रा लगी, क औ कौ। आपको पता चल गया अब ये क्या बन गया, कौ। व आ वा, पहले हमने व के साथ भी आ की मात्रा को जोड़ लेना है, ऐसे नहीं पढ़ना है हमें। क औ व आ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमने बोला था उसको हम किसके साथ जोड़ा, कब पढ़ा। इससे सबसे आसान तरीका है, हम जो मात्रा है उसको पहले ही अक्षर के साथ जोड़ ले तो हमें पता चल जाएगा कि वह क्या बना था। क जमा औ कौ व आ वा, कौ वा, कौवा। तो हम आसानी से इस मात्रा को जोड़कर हम पढ़ सकते हैं कि यह शब्द हमारा क्या बना है, कौवा। नेक्स्ट है हमारा ऊपर अंक की बिंदी। अंक से अंगूर पढ़ाया ना आपने, अंक से अंगूर आहा से खाली। यह हमारा चंद्र बिंदु। अंक की बिंदी को हम अनुस्वार बोलते हैं और चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक बोलते हैं। तो आइए यहाँ पर मैं कुछ आपको अंक की बिंदी वाले अक्षर भी बता देती हूं। क जमा अंग क्या बनेगा, कंग। क जमा अंग क्या बनेगा, कंग। जैसे क जमा अंग जमा घ जमा में आ,
इसको हम चलो ये जोड़ के लिखते हैं क। अब ये जो हमारी अंक की मात्रा है ये किसके बाद है? क के बाद है, तो ये कहां पर लगेगी? हमारी क के ऊपर ना। तो बच्चे इसकी बात लगेगी, इससे थोड़ा सा हटकर लगती है ये घ जमा आ। अब इसको हम जोड़कर पढ़ लेते, क अंग कंग। देखिए क के साथ हमने कौन सी मात्रा जोड़ी? अंग की। क अंग कंग, घ आ घा, घ आ घा। देखिए यहां पर भी आ की मात्रा है, तो हमने इसको सब घ के साथ जोड़कर पढ़ लिया, घ आ घा, कंग घा, कंघा। हमारी चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु से आपको बहुत सारे शब्द देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ लिमिटेड ही शब्द होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा शब्द इस मात्रा के साथ नहीं बनते हैं। चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। क जमा आओ, इसकी आवाज जो होती है वो औ की होती है। कौ, आओ, काओ, गांव, पाओ। सुना होगा ना आपने, इसकी आवाज क्या होती है? आओ की होती है। क जमा आओ कौ। इससे हम शब्द बनाएंगे ग जमा आ जमा आओ जमा व, ग आ चंद्र बिंदु व, गांव, पांव। तो इसकी क्या आवाज होती है? आओ, जिससे हम आसानी से शब्द बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा मात्राओं के बारे में। हमने मात्राओं को कैसे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, कैसे इनको अलग अलग पहचाना जा सकता है। आसानी से इनको हम शब्दों के साथ, अक्षरों के साथ मिलाकर नए शब्द बना सकते हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी कि हम कैसे मात्राओं को शब्दों के साथ जोड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।